भी ये काम किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा समाज के लोगों ने टाइम दिया है 4 तारीख तक का, और 4 तारीख के बाद ये समाज का टाइम होगा। बिल्कुल। ये प्रशासन की तरफ से तो आज बाबा साहब की प्रतिमा को फोल्ड करने लग रहे हैं कपड़े से। हाँ जी। ये प्रशासन ने हमारे से टाइम लिया है 4 तारीख तक, क्योंकि वोटों की काउंटिंग हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। हम चैलेंज करते हैं उन लोगों को कि मूर्तियों में क्या रखा है, टकरना तो सामने आगे टकर ले। अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है और मूर्ति लगेगी दोबारा से, फिर लगेगी, यहाँ पे बहुत कुछ होगा। सामना कर बाबा साहब के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। रही दूसरी बात भाई साहब, बाबा साहब की स्टैचू दोबारा से लगाएंगे तो अगर असली माँ का दूध पिया है तो सामने आकर उस दिन मूर्ति का रोका दिया। रही तीसरी बात, अगर तेरा जाति का कीड़ा है या किसी प्रशासन का या किसी गुंडागर्दी में, तो हर तरीका से तेरी छूट है। ये पूरा समाज बैठा, मरण और जीना 2 दिन है, तो आज मर जाए भाई साहब, तो जिस दिन तेरा जी करा उस दिन टकर दे। मेरा तो खुला चैलेंज ये है, जिसने भी ये घटना करी है उसको मेरा खुला चैलेंज है, पहले तो मेरा नंबर लिख ले भाई साहब। आगे फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम रोड जाम कर देंगे, जो हाईवे दिखना है अपने सामने वो सभी जाम होगा। जितना भी होगा पब्लिक अमित भाटिया जी ने हमें आश्वासन दिया कि 4 तारीख तो वोटिंग है और 5 तारीख को यहाँ पर हम मूर्ति लगा देंगे। प्रशासन ने खुद आश्वासन दिया अमित भाटिया जी। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी घटना गांव बेलरखा में हुई है। बेलरखा जिस गांव में हम पहुंचे हैं, वहां पर कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई थी और पूरे 36 बिरादरी ने की थी। हर्षोल्लास से कार्यक्रम किया गया था। यहां पर नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी पहुंचे थे। 36 बिरादरी यहां पर थी। कल की बात है, कल यहां पर बाबा साहब की उसी मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जो पूरे भारत के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना है। आइए जानते हैं, गांव के कुछ लोग और भीम आर्मी के और दलित भाई जो भी है, सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के बाद। लेकिन इस खबर को शेयर करना ना भूले, क्योंकि इसमें बाबा साहब की ये बेइज्जती नहीं है, ये पूरे भारत की बेइज्जती है। इस प्रकार से ये जो मूर्ति खंडित की गई है। आइए जानते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सभी। तो भाई सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, अमित जी क्या कुछ कहना है? गांव के अंदर कुछ दिन पहले मूर्ति स्थापना की गई थी और आज इस प्रकार से खंडित करके पूरे भारत के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना, क्या कहना है सर? सबसे पहले तो आपको जय हमारे सभी साथी पहुंचे हैं और यहाँ मूर्ति मानने की पहुंची है, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जिसने भी ये घटना करी है उसको मेरा खुला चैलेंज है। पहले तो मेरा नंबर लिख ले भाई साहब, 90 50 38 48 24। जिस टाइम जिस जगह पे मिला तो आमना सामना कर। बाबा साहब के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। रही दूसरी बात भाई साहब, बाबा साहब की स्टैचू दोबारा से लगाएंगे तो अगर असली माँ का दूध पिया है तो सामने आकर उस दिन मूर्ति का रोका दिया। रही तीसरी बात, अगर तेरा जाति का कीड़ा है या किसी प्रशासन का या किसी गुंडागर्दी में, तो हर तरीका से तेरी छूट है। ये पूरा समाज बैठा, मरण और जीना 2 दिन है, तो आज मर जाए भाई साहब, तो जिस दिन तेरा जी करा उस दिन टकर दे। मेरा तो खुला चैलेंज ये है। देखो हम आप 4 तारीख तक तो करेंगे संविधान का पालन, और 4 तारीख के बाद फिर करेंगे हमारा पालन हम खुद का। फिर क्या लड़ाई लड़ाएंगे भाई, खुला चैलेंज है प्रशासन से भी और उस गुंडा से भी। कुलदीप जी, कुछ दिन पहले ये जो मूर्ति लगाई गई थी, पूरे 36 बिरादरी ने लगाई थी। नरवाना के विधायक, गांव के सरपंच यहाँ पर पहुँचे थे और गांव के सभी जो 36 बिरादरी है वो भी पहुँची थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस प्रकार से मूर्ति के साथ घटना घट जाती है? सबसे पहले तो आपको जय भीम, जय भारत। 1 जनवरी 2024 को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव में 36 बिरादरी के लोगों ने ये मूर्ति का निर्माण किया था और यहाँ लगाई थी। गांव के आसपास के जितने भी साथी थे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचे थे और बड़ा गांव में हमें महसूस भी हो रहा था कि बेलर का गांव तो बहुत ही अच्छा गांव कि यहाँ के 36 बिरादरी के लोग बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ का, क्योंकि एक कॉल पे इतने लोग पहुँचे थे। लेकिन जो ये कल रात की घटना है, इस घटना ने इस बात को, इस गाँव को शर्मसार किया और इतना शर्मसार किया कि ये बेलर का की बात नहीं है। इस वीडियो को देशों विदेशों में भी देखा जा रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति को ऐसे ऐसे भारत के अंदर, हल्का नरवाना के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर, कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। और जो तोड़ने वाले हैं ये मत सोचे कि हमारी जीत हो गई, बिल्कुल उनकी हार हुई है, सबसे बड़ी हार हुई है। जब वो पत्थरों से इतना डरते हैं तो लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा डरते होंगे। और हम तो खुला चैलेंज करते हैं, भीम आर्मी के जितने साथी आए हुए हैं और जितने भी संस्था के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी यहाँ के गाँव के लोग आए हुए हैं, आसपास के लोग आए हुए हैं, हम चैलेंज करते हैं उन लोगों को कि मूर्तियों में क्या रखा है, टकरना तो सामने आगे टकर ले। अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है और मूर्ति लगेगी दोबारा से, फिर लगेगी, यहाँ पे बहुत कुछ होगा। यहाँ पे भवन भी बनेगा, यहाँ पे लाइब्रेरियाँ भी खुलेगी, बच्चे भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उनके अंदर जो जातिवादी पीड़ा है नहीं, या तो उसको निकाल ले, अगर नहीं निकालना आता तो हम निकालने का उनका काम करें। तो
कुलदीप जी, हमें नहीं लगता कि कुछ सिक्योरिटी की भी जरूरत है, क्योंकि कैमरे वगैरह अगर होते तो इस प्रकार की घटना में जो भी करते वो कैद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आज से हर 2 महीने या 3 महीने या महीना के बाद मैं हमारे माननीय सरपंच पृथ्वी जी को मैं बोलता रहता हूँ कि सर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है, तो लाइट की व्यवस्था की जाए, सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए, यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था की जाए। पता नहीं सरपंच साहब ने भी क्यों नहीं इस बात को गौर किया, लेकिन ये घटना घट गई। अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होती, यहाँ पे जिस तरह से कैमरे की CCTV की कैमरे की व्यवस्था होती, तो हो सकता है ये बात आज न होती। हम भी इस बात को मानते हैं कि भाई ये सरपंच की भी कमी है, प्रशासन की भी कमी है। जब बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे लगा दी, प्रशासन ने हमारे को ज़मीन दे दी, तो उन्होंने इस व्यवस्था को भी करना चाहिए। तो कोई गांव का ही लोग हो सकते हैं, बाहर के व्यक्ति, क्योंकि गांव ने 36 बिरादरी लगाई तो भाईचारा बिगाड़ने के लिए बाहर के व्यक्ति भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। गांव के लोग ही है जो बिल्कुल सामने आ रहे हैं। नेशनल फ्लैग के लिए जगह वो लगान लग रहे थे, उस पर भी एतराज जताया हुआ है। यहाँ की रेजुलेशन को निरस्त कराने के लिए भी जोर लगाया हुआ है। यहाँ से जब कोर्ट में केस किया था, यहाँ के लोगों ने ही किया था केस स्टे लेने के लिए। तो गाँव के लोग ही हो सकते हैं, और कौन बाहर के लोगों ने कहा इतना टाइम है कि भाई यहाँ के करेंगे। मैं गाँव के लोगों को ही मानता हूँ। हमारे गांव में दूसरे गांव का की कोई मत नहीं है कि यहाँ पे आके कोई गलत काम करेगा। गांव का ही है। में सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके जाति का कीड़ा है। सभी लोग नहीं है, पूरा गांव का ये नहीं कह सकते हम पूरे गांव हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी मानसिकता गलत है, जो हर काम में किसी काम में रुकावट डालते हैं। उन्हीं व्यक्तियों की ये चाल है। कोई और हम तो उन्हीं के नाम से FIR 2 4 5 7 साथी लोग हैं जो इस तरह की गलत हरकत करते हैं। पूरा गांव ठीक है, गांव आज भी हम गांव में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बड़े अच्छे मान सम्मान के साथ मिलते हैं। असी जी, आप भी पहुंचे हो, क्या आपने देखा, कब आप पहुंचे? कुलदीप जी ने फ़ोन किया आज सुबह, और इमत भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे करके रात बाबा साहब की स्टैचू को खंडित किया गया है, और प्रशासन जो है भाई कुलदीप ने और अमित ने सारी बातें बताई हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाज के लोगों ने टाइम दिया है 4 तारीख तक का, और 4 तारीख के बाद ये समाज का टाइम होगा। बिल्कुल, ये प्रशासन की तरफ से जो आज बाबा साहब की प्रतिमा को फोल्ड करने लग रहे हैं ना कपड़े से, हाँ जी, ये प्रशासन ने हमारे से टाइम लिया है 4 तारीख तक का, क्योंकि वोटों की काउंटिंग हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं, संविधान को मानते हैं, कानून की पालना करते हैं। भाई आप 4-5 तारीख को 4 तक काउंटिंग है, 5 तक का हमारे को समय दें, हम आपको इस मूर्ति को दोबारा से सम्मानजनक स्थिति से यहाँ लगवाएंगे, कैमरे लगवाएंगे और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करेंगे। यानी कि प्रशासन यहाँ पर कौन सा आला अधिकारी कौन पहुंचे थे? हमारे माननीय डिप्टी साहब, जो हमारे DSP साहब नरवाना अमित भाटिया जी, और हमारी फ़ोन पे SD महोदय से अनिल दून से बात हुई है, और यहाँ पे SHO साहब आए हुए थे सदर थाना के। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है क्योंकि 4 तारीख को रुको आप 5 तारीख तक, उसके बाद वो कर देंगे हम। अगर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता तो हमारे लिए कोई भी, ये प्रशासन हमसे कोई उम्मीद न रखे भाई ये नहीं करेंगे। और हमारा बार बार यही कहना है कि भाई 4 तारीख तक का समय मांगा गया है प्रशासन ने। अगर 4 तक कोई कार्रवाई नहीं की तो समाज पूरा इकट्ठा होकर समाज कार्रवाई करेगा। आगे फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम रोड जाम कर देंगे, जो है दिखाना है अपने सामने, वो सभी जाम होगा। जाम कर देंगे, जो जितना भी होगा हमारी पब्लिक। अमित भाटिया जी ने हमें आश्वासन दिया कि 4 तारीख तो वोटिंग है और 5 तारीख को यहाँ पर हम मूर्ति लगा देंगे। प्रशासन ने खुद आश्वासन दिया अमित भाटिया जी ने कि हम यहाँ पर खुद मूर्ति लगाएंगे 5 तारीख को, और जो लाइट है हम लाइट लगाएंगे, और जो भी दोषी है उसको 5 तारीख को जेल के अंदर डाल देंगे। इस आश्वासन में हमने उन पर विश्वास किया है अमित भाटिया जी पे। उन्होंने 5 तारीख को ये तीनों काम करने के लिए हमें बोला है। हमने अमित भाटिया पर विश्वास है कि 5 तारीख को यहाँ पर मूर्ति लगा देंगे और लाइट लगा देंगे, और जो भी दोषी है उसको जेल के अंदर डाल देंगे। तो अभी तक कोई व्यक्ति का, किसी का कोई शक भी हुआ है कि भाई ये कोई गांव का कोई राजकुमार है जी गंगा का? अच्छा जी। और लल्यासी जो ST काम होते हैं वो ऐसी कोई बीच में अड़चन पैदा करता है। और मैं देखा प्रशासन से क्यों हर जगह भारत में, पूरे भारत में बाबा साहब की सबसे ज्यादा प्रतिमा उठती है। सख्त से कार्रवाई की जाए, उन लोगों पर ऐसा एक्शन लिया जाए कि बोर्ड को कोई हिम्मत ना कर सके बाबा साहब की उंगली उठाने की, क्योंकि बार बार आश्वासन दे देता है प्रशासन, वे कर देंगे वो कर देंगे, दोबारा फिर पट जाती है। आपने जाना देखा होगा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए कहना वैसे अगर प्रशासन करे तो अपने पक्के पैरों पर करो। नियम एक के बाद कहा, अगर जो कोई जाति गुंडा है वो आतंकवादी है, जो जातिवाद अगर उसने हिम्मत है मांगा तो सामने टकरा ले। बाबा साहब पे क्या, अगर बाबा साहब ने संविधान लिखा सारे देश का लिखा होगा या SC/ST का ही लिखा है। और ज़्यादातर बाबा साहब की मूर्ति ऐसी तोड़ते हैं जो जातिवादी गुंडे हैं। बाकी जो भी SC के लोग हैं बाबा साहब को देखकर ही इतनी ऊंचाई तक गए हैं, और बाबा साहब का ही पालन करते हैं, बाबा साहब के रास्ते को बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। और यही जलन है जो भी जातिवादी गुंडे हैं कि वे बाबा साहब को देख के ही ये समाज तरक्की करने लगे। कुछ खबर को बाबा साहब के मान सम्मान करो। हम सत्य जाति की सभी इज्जत करें, जो जातिवादी आतंकवादी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। 4 दिन प्रशासन का और 5वां दिन हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का जो घिनौना काम किया, कहीं ना कहीं वो आतंकवादी के समान है, क्योंकि उसने जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा था और संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा वो आतंकवादी होगा। और संविधान के जो निर्माता है उनकी मूर्ति खंडित की गई है, तो बहुत बड़ी ये शर्मसार करने वाली घटना है। कभी मिल गया सामने का दे। तो सीधी चेतावनी, और इस चेतावनी ये 4 तारीख तक है, उसके बाद ये अपना जो है अपना कार्य करेंगे। अगर प्रशासन यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर मूर्ति लगाता है, कैमरे लगाता है, तो ही ये बात जो है सही बैठ सकती है, नहीं तो अन्यथा जो दलित समाज के लोग हैं वो अपना जो है काम करेंगे फिर। धन्यवाद।